हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरी फैमिली भी स्वस्थ है। मैंने कल और परसों से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, ना ही पोस्ट किया। बनाया तो था, छोटी छोटी सी क्लिप बनाई थी, पोस्ट नहीं किया मैंने, एडिट नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा, घर में क्या, मेरे रिलेटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरी जो मेरे मामा की बहू है, वो प्रेग्नेंट थी और उनको बेबी हुआ था। वो बेबी डिलीवरी के टाइम पे वो नहीं रहा। इस वजह से 2 दिन से तो मैं बहुत अपसेट थी, क्योंकि एक माँ हूँ। जब जब एक बच्चा कंसीव होता है, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो लगता है कि हाँ, जब ये टाइम बीत गया, इतने दिन बीत गए और हम इतना टाइम बचा है, अब जाके हम बच्चा जो है गोद में हमारे आएगा, हम खिलाएंगे। लेकिन उस बेचारी को वो चीज़ नसीब नहीं हुई। पता नहीं ईश्वर रूठा था, क्या था, या उन लोगों से तो थोड़ी सी गलती हो गई। तो बहुत बहुत लंबा टाइम लगता है ये, जब प्रेगनेंसी होती है, और 9 महीने तक बहुत लंबा टाइम होता है। उस टाइम को वही समझ सकता है जो जिसको बच्चा है, जो एक माँ है, वही समझ सकती है। उस तकलीफ़ को उसने पूरी सारी 9 महीने की सारी तकलीफ़ को झेला, और उसके लास्ट में उसको वो चीज़ नहीं मिली जिस चाहत में वो जो है ये सारी तकलीफ़ें झेल रही थी। तो बहुत दुख होता है उसको देख कर के। मुझे अपनी याद आ गई कि हाँ, मैं उस टाइम पे कैसा महसूस करती थी, मुझे कैसा लगता था, लोगों का व्यवहार मेरे साथ कैसा होना चाहिए था, कैसा था। ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। लौटते समय मैं और हस्बैंड गए थे वहाँ देखने के लिए। लौटते समय मैं और ये दोनों लोग यही बात कर रहे थे कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा हो गया होता, आज छोटा सा बेबी होता उनके घर में, पहला बच्चा था उनका। तो यही सारी चीज़ें थी। उनसे गलती ये हो गई कि वो जब उसको पेन हुआ था, तो उनको डायरेक्ट ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था जहाँ पे सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों की सुविधा होती। लेकिन उन्होंने सी सेक्शन को ध्यान दिया नहीं। उन्होंने सोचा कि नॉर्मल हो जाएगा, और वो किसी बड़े अस्पताल में नहीं ले जा पाए। अगर उसका सी सेक्शन हो गया होता तो हो सकता है बच्चा बच जाता। लेकिन क्या कहते हैं कि किस्मत में जो होता है होता वही है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि बाद में जब हमसे गलतियां हो जाती हैं तो बाद में सोचते हैं कि हाँ, यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ होता। वो तो बात की बातें हैं, 4 लोग होते हैं, बात मैं भी कर रही हूँ कि लेकिन हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता। तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके घर में ऐसी कोई भी लेडी है, आपकी बहू है, बेटी है, या कोई भी है अड़ोस पड़ोस में है, तो उसकी खुशियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना मन उदास रहता है, पता नहीं बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, क्या कंडीशन है उसकी, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बहुत सारी मन में ऐसे ऐसे ऐसी बातें चलती रहती हैं। और अगर हम अगला भी आकर के कुछ ताने मारे या कुछ ऐसा करे, कुछ लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि अरे अगर कोई किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को कुछ होता है, तो कहते हैं अरे मुझे तो ऐसा नहीं हुआ। अरे आपको नहीं हुआ, लेकिन अगले को हो रहा है, आप उसकी तकलीफ़ को समझिए। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, 9 महीना टाइम होता है। 9 महीने में 1 महीना माइनस ही कर दीजिए आप, क्योंकि 1 महीने तक तो पता ही नहीं रहता है कि लेडी प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। 8 महीने बचा, 8 महीने के बाद डिलीवरी होती है। डिलीवरी के 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक उसको इतना शरीर कमज़ोर हो जाता है कि उसको संभलने में टाइम लगता है। उस टाइम भी बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अरे मेरा बच्चा हुआ था, उसके हम 10 दिन बाद हम ये करने लगे थे। अरे आपकी कंडीशन दूसरी रही होगी, आप उसको अपनी कंडीशन मत बताइए, हाँ उसकी तकलीफ़ को समझिए आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है, तो आप उसका पूरा सपोर्ट दीजिए। आपका पूरी ज़िंदगी वो एहसान मानेगा, अगर ऐसी कंडीशन में आपने उसका साथ दे दिया। ज़्यादा मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये कोई बीमारी नहीं है कि हाँ ठीक नहीं होगी। 9 महीना टाइम लगता है, उसके बाद में आराम से जब बेबी हो जाता है, आराम से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हाँ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बहू पहले निभाती थी, वो बच्चा होने के बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, क्योंकि उसको अपने बेबी का भी ख्याल रखना है। तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है
कि आप अपने आप उसको टाइम दीजिए कि वो अपने बेबी के लिए भी टाइम निकाल पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने तरीके से अपना समझ के व्यवहार जब करेंगे तो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आएगी। अगर आप अपना समझेंगे, अगर आपकी खुद की बेटी हो, उसको ऐसी कंडीशन हो, तो आप क्या करेंगे, बस इतना सोच लीजिए, सारी सही हो जाएंगी। और हाँ, जो लेडी हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो खुश रहने की पूरी कोशिश करें। अगर ज़रा सी भी खुशी मिलती है उसको बटोर लें, क्योंकि वो खुशी आपके बच्चे में झलकेगी। आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा। उनके साथ जो भी हो गया, अब उसको तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ कि उसको जल्दी से मजबूत करें और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, उसको बेबी हो अच्छा सा, सुंदर सा। यही मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ। जो हो गया उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी को उसकी खुशहाल हो, यही प्रे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए